जी आप देख रहे हैं पीबी ऑन, सच के साथ सिस्टम के खिलाफ। आज दिल्ली के जंतर मंतर से सुनाई दी वो आवाज जो सीधे सत्ता के गलियारों तक गूंजी। केजरीवाल का आरोप है कि ये कार्रवाई गरीबों को उजाड़ने और अमीर बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये अवैध निर्माण है और सरकार सिर्फ कानून का पालन कर रही है। चलिए वीडियो विस्तार से देखते हैं। आज दिल्ली के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को तहे दिल से मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। वो पीछे मेरे को बैरियर दिखाई दे रहे हैं, बैरियर के उस तरफ भी इतने ही लोग हैं जितने लोग बैरियर के इस तरफ। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए हैं और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क। इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे, देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जिन जिन झुग्गी वालों के घरों में इनके नेता सोए, जिन जिन के घरों में कैरम बोर्ड खेले, वही झुग्गियां आज ये तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में एक शहर ऐसा बता दो जहां पे गरीबों के बिना काम चलता हो। अमेरिका का, लंदन का, इंग्लैंड का, जापान का, कहीं कोई एक ऐसा शहर बता दो जहां बिना गरीबों के काम चल जाता हो। अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, इनका मकसद है। मैं एक बीजेपी वाले से, बड़े नेता से बात कर रहा था, वो बोला दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेंगे। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाए। आप लोगों की ताकत, आपकी एकता है। इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए,
अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता। जब फरवरी के महीने में हमने सरकार छोड़ी थी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी कि नहीं आती थी? अब पूरी दिल्ली में पावर कट लगते हैं। मेरा घर जहां मैं रहता हूं वो राष्ट्रपति भवन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहां दिन में 5 बार बिजली जाती है। जहां मैं रहता हूं 5 बार बिजली जाती है। पूरी दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये तो ऐसे भूखे शेर की तरह पड़े थे। सरकार बनते ही इन्होंने एक के बाद एक सारे स्कूलों ने अनाप, पूरे दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों की फीस बढ़ा दी। 10 साल तक हम लोगों ने फीस नहीं बढ़ाने दी थी। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल बीजेपी वालों के हैं। हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर साल फीस बढ़ती थी। क्यों? आधे से ज्यादा स्कूल कांग्रेस वालों के थे। ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के स्कूल हैं। पहले भी फीस बढ़ा करती थी, अब फिर फीस बढ़नी चालू। एक के बाद एक ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। जो लोगों को फ्री इलाज मिलता था, फ्री दवाइयां मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। उस पर रोगन पेंट करके उसको पता नहीं क्या आयुष्मान क्लिनिक, क्या आरोग्य मंदिर कह रहे हैं। आरोग्य मंदिर खोलते जा, अरे कुछ 4 नए खोलते तो तुम्हारा बड़प्पन था। एक बारिश आई अभी थोड़े दिन पहले, पूरी दिल्ली में नाले ही नाले बहने लग गए, बुरा हाल हो गया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो गई है। पूरी दिल्ली का इन लोगों ने बुरा हाल। वोट नहीं दूंगा आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को। वोट नहीं दूंगा आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को। वोट नहीं दूंगा। जय हिंद। लेकिन सवाल यह है, क्या झुग्गियों का नाम लेकर राजनीति हो रही है या सच में गरीबों का हक छीना जा रहा है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि गरीबों की आवाज दबाई जा रही है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं पीबी ऑन, जनता की आवाज।